नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अजय डिम्पा। लगातार हम जो था आपको खबरें भी दिखाते हैं, स्टोरी भी दिखाती है। हमने एक स्टोरी आपको पहले भी दिखाई थी जो जीव जंतु पशु पक्षियों के ऊपर आधारित थी। एक जॉय, एक माध्यम। जॉय जो है कोई नया नाम नहीं है, बहुत पुराना नाम है। जो घायल जितने भी पशु होते हैं वो उनका रेस्क्यू करके उनका उपचार करते हैं। साथ ही साथ वो जो है कुत्तों के बहुत बड़े प्रेमी हैं और कुत्तों को भी वो पालते आए हैं। हमने अपनी पिछली स्टोरी में आपको वो एपिसोड दिखाया था जहाँ पर ये अपने कुत्तों के साथ किस प्रकार से रहते हैं, उनकी खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था होती है, वो विजुअल आपने पहले भी देखे हुए हैं। एक बार हम फिर से आ रहे हैं जॉय जी के पास, जो आजकल जो है कुछ कष्ट के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि अब जो है आशियाना जो है कहीं और बदला जा चुका है। तो अब जो इनके पास जितने भी कुत्ते हैं या जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनके फाइनेंशियली तौर पे जो है इनका हाथ जो है वो तंग चला हुआ। तो मैं सभी लोगों से एक अपील और भी करूँगा, जितने भी लोग जीव जंतु पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं वो इनकी सेवा ज़रूर करें, क्योंकि ये जीव जंतु पशु पक्षी जो हैं और ख़ास तौर पे जो कुत्ते जो हैं, डॉग्स जो हैं, स्ट्रीट डॉग जो हैं, वो आजकल सड़कों के ऊपर है। मगर कुछ कुत्ते जो इन्होंने अपने पास भी रखे हुए, तो इनकी आर्थिक स्थिति जो है इस समय ठीक नहीं चली हुई है। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि जॉय जी की जो है थोड़ी सी मदद की जाए, जिससे जितना हो सकता है वो किया जाए। जॉय जी, सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार डिम्पा भाई। हमने आपकी स्टोरी पिछली बार दिखाई, आपकी व्यवस्था दिखाई, बहुत अच्छी रही। अब जो है आशियाना बदला जा चुका हुआ है। जो डॉग्स हैं वो सड़कों पे आ चुके हुए हैं। फिर भी आप लगातार उनका जो भोजन की जो व्यवस्था है, वेज नॉन वेज, जैसे शिवरात्रि का महापर्व हुआ उस समय भी आपने जो था उनको दूध और रोटियां का इंतज़ाम किया। हालांकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चली हुई है, जो जानकारी मेरे पास है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं नियमित तौर पे हर दिन उनको एक इस तरह का भोजन मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ जिससे वो इस सर्दी में उनको हाइपोथर्मिया मतलब ठंड ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर गिरने की वजह से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उस तरह का पर्याप्त भोजन देने की कोशिश करता हूँ। तो अभी क्या है कि ज़्यादातर हमारे पास जो डॉग्स थे, जो हमारे पास रह रहे थे, अडॉप्शन का वेट कर रहे थे, वो ज़्यादातर सिवाय एक के, जो एक स्टैफर्डशायर टेरियर ब्रीड है, उसके अलावा जो बाकी जो डॉग्स थे वो सारे गद्दी और इंडियन परिया डॉग के मिक्स थे। तो इस टेम्परेचर में मैं आशा करता हूँ कि वो सरवाइव कर जाएंगे। और आगे हम लोगों ने एक बीघा ज़मीन भी देखी है उनके लिए, और वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50% जो फेंसिंग है वो 3 साइड से हुई है। 50% फेंसिंग करनी पड़ेगी और वहाँ पे हमें डॉग्स और लार्ज एनिमल के लिए शेड बनाना पड़ेगा। जो नई जगह है वहाँ पे हम लार्ज एनिमल्स के लिए भी काम कर सकते हैं। हालांकि लंका बेकर में गौशाला है और बंदरोल पंचायत के हीरालाल प्रधान जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लार्ज एनिमल्स के लिए। उन्होंने अपने क्षेत्र में भी मैंने देखा, वहाँ पे एक अपने 2 गौशालाएं देखी। एक तो ठीक सब्जी मंडी के सामने, और आगे जाके भी मैंने एक और गौशाला देखी। तो अभी मैं तो प्रशंसा करूँगा कि हिमाचल में लोग बहुत जागरूक हैं अपने नंदी महाराज के लिए, गौ माता के लिए, और हमारे श्वान के लिए, जो एक तरह से काल भैरव ने भी बोला था कि जो शिव और श्वान को एक बराबर देखते हैं उनके ऊपर भैरव की कृपा रहती है। तो हिमाचल के लोग बहुत जागरूक हैं इन मुद्दों को लेकर और काम भी कर रहे हैं, और थोड़ा और सोशल सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि एक मेन स्ट्रीम एक कल्चर बन गया है कि डॉग्स, जाहिर सी बात है, जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो टॉक्सिक वेस्ट में भी जाते हैं, वो स्कैवेंजिंग भी करते हैं, जो बहुत दुख की बात है। और ये गाय बैल का भी यही स्थिति है इस टाइम पे। तो इस चीज़ को लेके हमें थोड़ा और जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम वेस्ट मैनेजमेंट सही से करें।
पिछले एपिसोड में भी हमने थोड़ी सी बात की थी इस बारे में कि वेस्ट मैनेजमेंट अगर हमारा ठीक होगा और अभी खाने पीने का जो हमारा घर का जो हमारा खाना पीने से जो स्क्रैप बच जाता है उसको थोड़ा रिस्पेक्टेबल वे में डोंगों में या लोहे के फ्रेम्स लगा के वहाँ पे उनके लिए परमानेंट को एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाए जहाँ पे फूड बोल्स में हम अपने घर का स्क्रैप रख सकें। ज़्यादातर हिमाचल में ज़्यादा मसालेदार या ज़्यादा ऑयली फूड नहीं कंज्यूम होता है, तो जो हम घर का खाना खाते हैं वो स्क्रैप भी अगर इज़्ज़त से साफ़ सुथरे तरीके से अगर हम अपने श्वान को, अपने नंदी को, अपनी गौ माता को, खच्चरों को, इनको ऑफ़र करें तो इनका भी इस ठंड में पेट भर जाएगा और वो लोग इस ठंड में जो उनको कष्ट है उससे भी थोड़ा निवारण मिल सकता है। नहीं, अब जिस प्रकार से आपने कहा कि 1 बीघा ज़मीन देखी हुई है, 1 बीघा ज़मीन काफ़ी ज़मीन होती है, उसके अंदर कुछ जो है काम किया जा सकता है, तो उसकी रूपरेखा के लिए भी फाइनेंशियली जो है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो फाइनेंशियली सिस्टम हाथ आपका बहुत टाइट चला हुआ है। जो ज़मीन है सेट बनेगी, कई चीज़ें बनेगी, तो उसका एक एस्टीमेट निकलता है, वो कितने लाख तक का निकल रहा है? अगर हम बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखें अभी फ़िलहाल कि अभी बच्चों के लिए वहाँ पे बिजली, पानी और शेड का अरेंजमेंट हो जाए, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो हमें इवन अगर हम सीमेंट और ब्लॉक के स्ट्रक्चर ना भी बनाएं, अगर हम सिंपली शेड भी बनाएं तो तब भी 1 बीघा ज़मीन पे वहाँ के जो कारदार हैं उनके रहने के लिए भी अगर शेड बन जाए, शेड में, क्योंकि मैं तो उनके साथ रह लूँगा किसी भी स्थिति में, बट स्टाफ के लिए थोड़ा अच्छे से हो जाए और इनके लिए भी हो जाए, और घास वगैरह, सूखी घास से हम लेयरिंग कर दें तो आराम से 2-2.5 लाख रुपए में हो जाएगा। 2-2.5 लाख रुपए में जो है आपकी जो है शेड बन जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर से एग्जैक्ट कोटेशन नहीं ली है अभी हमने चादरों की कोटेशन ली है। चादर जो हमारी अच्छी क्वालिटी की चादर लगेगी और वो रीयूजेबल होगी बल्लियाँ लगा के, तो वो चादरें ही हमारी इस टाइम पे जो हमने कैलकुलेशन की है वो अप्रॉक्सीमेटली 48,000 में वो चादरें आ जाएंगी, और बाकी और भी जो चीज़ें होंगी कॉन्ट्रैक्टर से एग्जैक्ट कोटेशन लेंगे, बट अभी हमारा ये अनुमान है कि 2-2.5 लाख रुपए में वो हम एटलीस्ट एक मिनिमलिस्टिक एक शेल्टर बना के उनको कम से कम रोड्स के जो अनसेफ एटमॉस्फेयर है रोड्स का, वहाँ से हम बचा सकते हैं। तो ये एक चीज़ और देखी, जो लोग जो है गाय माता को सड़कों पे छोड़ देते हैं, कुत्तों को सड़कों पे छोड़ देते हैं, तो पहले भी आपसे एक डिस्कस हुई थी कि क्यों ना जैसे गौ सदन है वहाँ पे भी गाय माता को रखा जाता है और वो कुछ फीस चार्ज करते हैं, तो क्या ऐसी कोई प्लानिंग है आपके पास? जैसे मैंने यहाँ कुल्लू शहर में देखा, गौ माता के जो टैग नंबर है वो काट दिए गए, गौ माता लहू लुहान हो रही है, तो क्या कुछ ऐसी प्लानिंग है आपके दिमाग में भी? लोग जो है गौ माता को सड़कों पे छोड़ने के बजाय जो है गौ सदन या जब आपका सेट बन जाता है वहाँ छोड़े, तो उस रूपरेखा के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? आप क्या इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर देने से पहले थोड़ा सा और मैं लोगों के मन के अंदर थोड़ा सा इमोशनली मैं उनको टच करना चाहूँगा। देखिए, हम एक राष्ट्रीय स्तर पे हम ये चाहते हैं कि राम राज्य आए, तो राम राज्य कभी भी कंप्लीट नहीं होगा जब तक श्वान दुखी है, जब माँओं से बच्चों को अलग किया जा रहा है, और उनको, जैसे कुछ दिन पहले मैंने देखा कि इस सीज़न में पपीज़ थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि अब ये बड़े हो रहे हैं, अब ये शैतानी करने लगे हैं, तो गांव से नीचे चिकन शॉप्स के सामने उन छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है। बट मैं समझ सकता हूँ, सबकी मजबूरी है, हर एक इंसान की अपनी अपनी मजबूरी होती है, कोई नहीं चाहता है कि माँ से अलग करके छोड़े। अब इन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। स्टेरिलाइजेशन के लिए कई एनजीओज़ हैं, सरकार का एनिमल बर्थ कंट्रोल का बजट आता है। इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि केवल 1 रुपये में मादाओं का स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, डॉग्स, फीमेल डॉग्स का, और माहौल डिस्पेंसरी इसके ऊपर तत्पर है, और भी कई ऐसे डिस्पेंसरीज़ हैं जहाँ पे सर्जन्स पोस्टेड हैं। तो
आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कीजिए मेरे नंबर पे 7042299042। मैं सीनियर एसवीओज़ और वीओज़ से पता करके आपको ऑल ओवर हिमाचल, आप कहीं पे भी बैठे हैं, मैं उनसे पता करके उनका रेजिडेंस है जहाँ पे डॉग्स बच्चे दे रहे हैं, तो उनके रेजिडेंस का नियरेस्ट डिस्पेंसरी मैं पता करके बताऊंगा आपको कि जहाँ पे सर्जन अवेलेबल हैं इस तरह की एनिमल बर्थ कंट्रोल की एबीसी की सर्जरी करने के लिए। केवल एक रुपए में वो सर्जरी हो जाती है। तो कई स्कीमें हैं और गौवंश के लिए 1962 नाम का टोल फ्री नंबर है, 1962 डायल कीजिए। आप पूरी डिटेल दीजिए, छोड़े हुए बैल हो, गाय हो, बच्चू हो, बच्ची है, कोई भी हो, अगर वो स्ट्रे है, अगर वो रोड पे छोड़ दिए गए हैं, तो उनके कष्ट के निवारण के लिए हिमाचल सरकार ने 1962 एक ये टोल फ्री नंबर निकाला है। आपके पास जितनी जल्दी हो सके वो एम्बुलेंस आएगी और टीम आएगी और उसका इलाज करेगी। लेकिन उसके इलाज के बाद जो इलाज के पर्यांत जो बाकी जो जैसे उसकी सेवा करना, उसके लिए एक टेम्पररी शेड बना देना, वो थोड़ा लोगों को भी, हम नागरिकों को भी थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा उसके लिए। इसी तर्ज पे हमने बाली चौकी में ऐसे एक बैल का केस था, वो भी किया। परसों की बात है, यहाँ पे देवधाम से आगे एक बैल इंजर्ड हुआ था, उसका नी डिसलोकेट हुआ था। तो वहाँ पे भी मैं एक मेंशन करना चाहूँगा, फार्मासिस्ट, सीनियर फार्मासिस्ट हैं किशन बाबूजी ढालपुर के, वो रात तक बैठे, 9, साढ़े 9, 10 बज गए थे। उन्होंने उसी टाइम कैल्शियम और मेलोनेक्स का इंजेक्शन दिया, फिर गौशाला पहुंचाया, फिर अगले दिन डॉक्टर शकुंतला आए। तो सरकार मदद करने के लिए बैठी है। हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उतना स्प्रेड नहीं हुआ है कि ऐसी हेल्पलाइन है या ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ें, और नियरेस्ट डिस्पेंसरी के फार्मासिस्ट, एसवीओज़, वीओज़ के फ़ोन नंबर, तो इसी वजह से मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ जो 7042299042 है। इस पे कॉल करके मेरे नेटवर्क के थ्रू मैं निकाल के ही छोड़ूंगा कि भाई आप जहाँ पे हैं उसके पास क्या उस टाइम पे इमीडिएटली भी क्या प्रावधान हो सकता है, क्योंकि सरकार काउ सेज लगा रही है कई चीज़ों पे। तो सरकार ने फैसिलिटी भी दी है, बट हमें शायद उनका उपयोग करना नहीं आ रहा है ठीक से। अब आप क्या चाहते हैं, जनता से क्या चाहते हैं, अब क्या प्लानिंग है आपकी आगे की? और अब आपके उस क्वेश्चन का प्रेसाइज आंसर देता हूँ जो आपने पूछा था। देखिए, सितंबर तक मेरी जॉब थी, तो मैं हेल्प के लिए इतना रीच आउट नहीं करता था लोगों को। और उसके बाद यूएस में अभी ऐसा माहौल बन गया है कि ट्रम्प सरकार आने के बाद वो इमिग्रेंट्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोकली काम हो जाए। अब ये एक नकारात्मक स्टेप है कि सकारात्मक स्टेप है, ये इस प्रोग्राम में डिस्कस करने का विषय नहीं है। तो मैं अभी पॉइंट पे आता हूँ। बात ये है कि जॉब जाने के बाद मैं अपने वेंडर्स को, अपने लैंडलॉर्ड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज ये दुर्दशा हुई है मेरे बच्चों की। लेकिन अब ये हो सकता है कि अगर आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अगर इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप एज अ वॉलंटियर आके हमारी मदद भी कर सकते हैं, और दूसरा हमें आर्थिक मदद करके इनके लिए शेल्टर बनाने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कुल्लू के स्थानीय निवासियों को अपनी गाय या बैल छोड़नी होगी जब शेल्टर बन जाए, तो उनके लिए जो वो मदद कर सकें, कोई हमारी ऐसी स्पेसिफिक बहुत स्ट्रिक्ट कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रहेंगी। अगर उनके पास खेत है वो घास छोड़ सके, क्योंकि उनको तो चरने के लिए घास तो चाहिए ही चाहिए। अगर उनके पास ज़मीनें हैं जहाँ से वो घास काट के जीप छुड़वा सकते हैं अपनी गाय बैल के लिए, तो वो भी कर सकते हैं और हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, ताकि हम खुद ही घास के पुले भर के ट्रक में डलवा के या जीप में डलवा के हम उनको फीड कर सकें। तो हम अभी सोच रहे हैं कि हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें,
प्रॉपर कागजी कार्रवाई करे। जो भी अपने पेट्स, चाहे वो काऊ हो, चाहे बुल हो, चाहे वो डॉग हो, हमारे पास छोड़ना चाहते हैं तो उसमें फिर हम टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर मेंशन कर देंगे। और सिंस I have been an expert in taking care of dogs and large animals, even wild animals, for the past 6-7 years. And animals को भी मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है, उनकी आत्मा कनेक्ट होती है मेरे साथ। तो मेरे को लगता है कि हाँ, आप हमें अगर जिम्मेदारी देंगे तो हम बखूबी निभाएंगे, आपके पेट को अच्छे से रखेंगे, वो भी खुश रहेगा हमारे साथ। तो ये जुड़े थे जॉय हमारे साथ। इन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में जो है ये 1 बीघा ज़मीन जो है लीज पे ले रहे हैं और उसके ऊपर जो निर्माण कार्य है वो होना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो काम का जो रूपरेखा है, क्योंकि फाइनेंशियली अभी ये कमज़ोर चले हुए हैं, तो इसमें एक चीज़ आंकी जा रही है कि अभी जो है एक शेड बनाया जाए और बाहर कुछ खुली जगह छोड़ी जाए। जो शेड जो बनाया जाएगा वो करीब 2-2.5 लाख या 2 से 3 लाख रुपए के बीच में आप मानो खर्चा होगा। तो मैं भी सभी लोगों से यही चाहूँगा कि जिसका जितना सामर्थ हो वो इसका सहयोग करे। आप ज़्यादा नहीं है, अगर आपकी इच्छा है कि हम टीन की 4 चादरें दे सकते हैं, 2 चादरें दे सकते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं, क्योंकि निर्माण कार्य होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जो है ये कुत्ते जो है, गाय जो है, लोग सड़कों पे छोड़ रहे हैं और उन्हें जो पालने का अगर किसी ने हौसला रखा है वो जॉय चौधरी है और इन जैसे कई और संस्था भी है जो काम कर रही है। मगर जॉय चौधरी का जो प्रयास है वो वाकई में सराहनीय प्रयास है। तो आप लोग जहाँ भी बैठे हैं जॉय चौधरी की मदद जरूर करें। मदद नहीं करते आप श्रम सेवा का योगदान भी दें, क्योंकि जॉय चौधरी अक्सर रेस्क्यू ऑपरेशन करते आए हुए हैं और ये डॉग्स को पालने के लिए, गाय को पालने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो ये जो सेट जो बनाने जा रहे हैं इसके अंदर जो है आप अपनी आर्थिक मदद जरूर करें, ताकि जो है गाय माता और भैरव रूप जो कुत्ते हैं उनको रहने के लिए एक शटर मिल जाए। अजय डिम्पा शर्मा, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू।